and double ordinate will always be perpendicular to the axis line. ये तीनों हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे. सेकेंड पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम एंड डबल ऑर्डिनेट. डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम एंड डबल ऑर्डिनेट. डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम एंड डबल ऑर्डिनेट will be parallel to each other. Point number 3, vertex and focus always lie on axis line. Vertex and focus always lie on axis line. वर्टेक्स एंड फोकस हमेशा एक्सिस लाइन पर होंगे. तो जो बेसिक ज्योमेट्री है पैराबोला का, वो क्लियर हो गया सभी को. अब हम लोग पैराबोला का जनरल इक्वेशन निकालते हैं. तो हेडिंग डालो, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला. जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला. जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो इसमें गिवन है डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, क्योंकि कोनिक सेक्शन में ये दो बेसिक चीजें होती हैं, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स. तो ये हमको गिवन है. तो गिवन है फोकस एस x1, y1 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लाइन lx प्लस my प्लस n बराबर 0. फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला. फाइंड जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले एक पॉइंट पी एच कॉमा के हम लोग ले लेंगे पैराबोला पे. तो लेट एनी पॉइंट पी एच कॉमा के, लेट एनी पॉइंट पी एच कॉमा के लाई ऑन पैराबोला. हमने मान लिया कि एक पॉइंट पी एच कॉमा के है जो कि पैराबोला पे स्थित है. ये फिगर बना लो. ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स है, ये एस है, ये एक्सिस है. पी ये एच कॉमा के है, फोकस ये है x1 y1. डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन तुम लोग ले ही चुके हो, lx प्लस my प्लस n बराबर 0. तो सबसे पहले हम लोग पीएस लेंथ निकाल लेते हैं. सबसे पहले हम लोग ये जो पीएस लेंथ है वो फाइंड कर लेते हैं. वो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे, h माइनस x1 होल स्क्वायर, k माइनस y1 होल स्क्वायर.
फिर पीएम परपेंडिकुलर लेंथ, वो परपेंडिकुलर लेंथ वाले फॉर्मूले से निकालोगे, LH प्लस MK प्लस N अपॉन रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। अब पैराबोला के केस में PS बाय PM इक्वल टू 1, E नहीं, E का वैल्यू फिक्स हो चुका है, तो PS इक्वल टू PM रख दो, PS और PM का वैल्यू, PS एंड PM का वैल्यू इसमें रख दो। तो ये तुम्हारा आ गया स्क्वायर रूट H माइनस X1 होल स्क्वायर K माइनस Y1 होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ LH प्लस MK प्लस N रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। दोनों साइडों में स्क्वायर कर देना है, H माइनस X1 होल स्क्वायर K माइनस Y1, इधर राइट साइड में न्यूमरेटर में तो स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हट जाएगा। फिर H को X से और K को Y से रिप्लेस कर देना है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया, X माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y माइनस Y1 होल स्क्वायर इक्वल टू LX प्लस MY प्लस N अपॉन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। यहां तक पहले सॉल्व कर लो सब लोग। इसको जब पूरा अगर इनकेस ओपन करो तो हमारा जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन आता है वो मैं इधर लिखे दे रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये तुम्हारा फॉर्म फाइनल निकल करके आता है। अब ये इस पर्टिकुलर पैराबोला होने के लिए यहां ए बी माइनस एच स्क्वायर 0 होना चाहिए, और वो होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, कंडीशन व्हेन जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक, कंडीशन व्हेन जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक represent equation of parabola, condition when general second degree equation of conic, ये ऊपर जो इक्वेशन है इसी को जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक बोलते हैं, रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कंडीशन व्हेन जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये होगा डेल्टा इक्वल टू डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। डेल्टा मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, याद है ना सबको? डेल्टा क्या होता है? एबीसी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये नॉन जीरो होना चाहिए और AB माइनस H स्क्वायर 0 होना चाहिए। AB माइनस H स्क्वायर क्या होना चाहिए? 0। अब इसका हम लोग ज्योमेट्री देखते हैं। तो हेडिंग डालें, ज्योमेट्री ऑफ जनरल पैराबोला। ये नोट कर लिया सब लोगों ने?
ज्योमेट्री ऑफ जनरल पैराबोला। एक्चुअली में पैराबोला को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक जनरल पैराबोला और एक स्टैंडर्ड पैराबोला। तो दोनों का जो एक्चुअल ग्राफ है वो कैसा होगा वो अब देख लो। तो पहले जो जनरल पैराबोला है हमारा, तो जनरल पैराबोला बिल्कुल जनरल होगा, उसमें जो डायरेक्ट्रिक्स है, लेटस रेक्टम है, वो किसी के भी पैरेलल नहीं होंगे, ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे होंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड में होगा, तो जैसे ये तुम्हारा एक्सिस हो गया, ठीक, ये एक इंक्लाइन पैराबोला इस टाइप का बनाओ, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये हमारा एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये लेटस रेक्टम है, ये वर्टेक्स है, ये एल पॉइंट है। तो एक जनरल पैराबोला इस टाइप का इंक्लाइंड होगा। इसमें जो लाइनें हैं वो भी जनरल होंगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 टाइप की, जैसे तुमको दिख भी रहा होगा, देखो इंक्लाइन लाइनें हैं कि नहीं, ठीक। लेटस रेक्टम भी उसी तरीके से है। ज्योमेट्री ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला, ज्योमेट्री ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला, ज्योमेट्री ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला। फर्स्ट फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वो इस टाइप का होगा या इस टाइप का होगा। ये तुम्हारा फोकस है, देखो एक्स एक्सिस पे आ गया, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये एक्सिस भी इसमें एक्स एक्सिस पर है, ये ए ग्रेटर देन 0 पे है, ये ए लेस देन 0 पे है। इसका जो इक्वेशन होगा जनरल में, तो वो ये इक्वेशन होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। इसका इक्वेशन इस टाइप का होगा, जहां डेल्टा नॉन जीरो होगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर बराबर 0 होगा, इसका ये इक्वेशन होगा। सेकेंड फॉर्म, स्टैंडर्ड पैराबोला के दो फॉर्म होते हैं। सेकेंड फॉर्म ये होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, ये b ग्रेटर देन 0 के लिए है और ये b लेस देन 0 के लिए है। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी मोटा मोटा इनका ग्राफ पहले समझ लो, ठीक है ना, फिर एक एक करके सब डिटेल में डिस्कस होंगे। इनका पैरेलल शिफ्टिंग भी होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं, नोट में लिख लो, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म,
तो उसमें जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो हो जाएगा y की जगह y माइनस के 4a इंटू एक्स माइनस एच। सेकेंड फॉर्म x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 4b इंटू वाई माइनस के। तो इतनी टोटल 5 इक्वेशन पे हम लोगों को डिस्कशन करना है, 1 2 3 और फिर इन्हीं दोनों का पैरेलल शिफ्टिंग। स्टैंडर्ड में पैरेलल शिफ्टिंग भी चलता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का। ये 5 पैराबोला हम लोग डिस्कस करेंगे, जनरल, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड का पैरेलल शिफ्टिंग। स्टैंडर्ड का पैरेलल शिफ्टिंग। अब जैसे इसमें तुम लोग देख रहे होगे कि जो जनरल पैराबोला है उसका इक्वेशन बिल्कुल जनरल है। लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस भी देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 टाइप के हैं। स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड में जैसे ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे बैठा है, डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है, लेटस रेक्टम भी वाई एक्सिस के पैरेलल आएगा। सेकेंड फॉर्म में जो यहाँ वाई एक्सिस के पैरेलल है वो यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे, डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस है वो भी स्पेशल होते हैं, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे, या तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे बैठे होंगे या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग में भी यही होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल ही चलेंगे, वो पैरेलल शिफ्टिंग ही वही है। डायरेक्ट्रिक्स थोड़ा पैरेलल शिफ्ट होकर के यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा या यहाँ आ जाएगा, वही लेटस रेक्टम थोड़ा आगे पीछे, लेकिन होगा वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल ही। ठीक है, इक्वेशंस को देख करके, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी लेके आएगा कि ये स्टैंडर्ड पैराबोला है या जनरल पैराबोला है, तो तुमको कैसे पहचानना है कि ये स्टैंडर्ड पैराबोला का क्वेश्चन है या जनरल पैराबोला का क्वेश्चन है। तो अगर लाइनों का इक्वेशन दिया हुआ है, तो अब अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 है, तो तुरंत समझ जाओ कि जनरल पैराबोला होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, डबल ऑर्डिनेट, एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल ही होंगे या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे बैठे होंगे। ठीक है, वो हमेशा x बराबर h या y बराबर k होगा। जैसे अगर हमने कह दिया कि डायरेक्ट्रिक्स x बराबर 2 है, एक्सिस y बराबर 3 है, तो तुरंत समझ जाओ कि स्टैंडर्ड पैराबोला होगा। ठीक, अगर पॉइंट्स दिए हैं तो पॉइंट में 3 ही पॉइंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्टेक्स, फोकस, एल। तो जैसे वर्टेक्स और फोकस के जो कोऑर्डिनेट हैं, ठीक, अब अगर हमारा इंक्लाइन पैराबोला है, जनरल पैराबोला है, तो इसमें देखो एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स और फोकस, इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कोई सेम हो पाएंगे? टेढ़ा है ना, तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। लेकिन स्टैंडर्ड में देखो, स्टैंडर्ड में या तो x कोऑर्डिनेट सेम होगा या y, दो में से एक जरूर सेम होगा, है कि नहीं? तो जैसे अगर हमने कहा कि 2 पॉइंट दिए, हमने कहा वर्टेक्स है 1,2, फोकस है 1,-3। अब तुमने देखा ये 1 दोनों में सेम है, तुरंत समझ जाओगे स्टैंडर्ड पैराबोला होगा या स्टैंडर्ड का पैरेलल शिफ्टिंग होगा। ठीक है, और अगर हमने दे दिया कि वर्टेक्स है 1,2 और फोकस है -3,2, -3,-2, अब ना x सेम है ना y सेम है, तुरंत समझ जाओ कि जनरल पैराबोला का क्वेश्चन है, क्योंकि जो फार्मूले तुम्हारे चलते हैं वो केवल स्टैंडर्ड पैराबोला पे चलते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, ये लेटस रेक्टम का इक्वेशन है। जनरल पैराबोला में कोई फार्मूला, जनरल पैराबोला में केवल 2 ही फार्मूले हैं, PS/PM बराबर 1, VS/VL बराबर 1, बस खत्म। जनरल पैराबोला ज्योमेट्री से ही सॉल्व होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालें, डिफरेंस इन बिटवीन जनरल पैराबोला एंड स्टैंडर्ड पैराबोला। डिफरेंस इन बिटवीन, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले तुमको ये पता लगाना होता है कि ये किस पैराबोला का क्वेश्चन है। ठीक है, वो 11th वाले क्वेश्चन नहीं है कि वो सीधा सीधा y² बराबर 4ax पे क्वेश्चन दे देगा। डिफरेंस इन बिटवीन जनरल पैराबोला एंड स्टैंडर्ड पैराबोला।
डिफरेंस इन बिटवीन जनरल पैराबोला एंड स्टैंडर्ड पैराबोला। ठीक, तो एक टेबल बना लो। एक तरफ लिख लो जनरल पैराबोला। ग्राफ में क्या अंतर होगा वो तो पीछे हम लोग बना ही चुके हैं। अब इक्वेशन और पॉइंट्स को देख करके कैसे समझोगे वो और नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इक्वेशन में क्या अंतर होगा। इक्वेशन ऑफ जनरल पैराबोला, भाई कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा, इक्वेशन दिया होगा, पॉइंट दिए होंगे, लाइनें दी होंगी, ठीक है ना। तो इक्वेशन में क्या अंतर है, इसका जो इक्वेशन होगा मैंने बताया ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, वेयर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड ab माइनस h स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला, पहला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दूसरा x स्क्वायर इक्वल टू 4by, फिर इन्हीं का पैरेलल शिफ्टिंग, पहला y की जगह y माइनस के तो y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, दूसरा x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 4b इंटू वाई माइनस के। सेकेंड आ जाओ, ये तो इक्वेशंस में अंतर हो गया। ठीक, जो जनरल पैराबोला है उसमें जो डायरेक्ट्रिक्स होगा, लेटेस्ट रेक्टम होगा, एक्सिस होगा, वो सब जनरल लाइनें होंगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कॉमा लेटेस्ट रेक्टम कॉमा डबल ऑर्डिनेट कॉमा एक्सिस विल बी ऑफ टाइप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये लाइनें ना x एक्सिस के पैरेलल होंगी ना y एक्सिस के पैरेलल होंगी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लेटेस्ट रेक्टम डबल ऑर्डिनेट एक्सिस विल बी ऑफ टाइप, तो इसमें जो लाइनें होती हैं या तो x एक्सिस के पैरेलल होंगी या y एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो x बराबर h या y बराबर k, h और k अगर 0 हो गए तो x एक्सिस y एक्सिस पर ही आ जाएंगी लाइनें। अब आ जाओ पॉइंट्स में क्या अंतर हो सकता है। तो जनरल में हमारा जो वर्टेक्स और फोकस है, यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो ना तो x कोऑर्डिनेट सेम होगा ना y कोऑर्डिनेट सेम होगा। इन वर्टेक्स एंड फोकस neither x coordinate nor y coordinate will be same, स्टैंडर्ड में इन दो में एक पक्का सेम होगा। इन वर्टेक्स एंड फोकस either x coordinate or y coordinate will be same। अब जो क्वेश्चंस ऑफ पैराबोला है वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। अब यहां से हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चंस कैसे करना है
तो जो क्वेश्चंस हैं पैराबोला के दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक जनरल पैराबोला पे क्वेश्चन आते हैं और दूसरा इसी तरह से नोट कर लेना स्टैंडर्ड पैराबोला पे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम लोग जनरल पैराबोला पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि जनरल पैराबोला वाले क्वेश्चन कर लिए तो स्टैंडर्ड तो उसका सबसेट हो गया। फिर तो स्टैंडर्ड में अगर तुमको एक बार फॉर्मूले नहीं भी याद होंगे तो भी तुम सॉल्व कर ले जाओगे। तो पहले हम लोग जनरल पैराबोला के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जनरल पैराबोला। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जनरल पैराबोला। तो जनरल पैराबोला के क्वेश्चन करने के लिए तुमको दो चीजों को ध्यान, मैंने पहले कहा ना कि जनरल पैराबोला में कोई फार्मूला नहीं, दो ही फार्मूले हैं, PS बाई PM बराबर 1, VS बाई VL बराबर 1, ठीक। तो अगर हम लोगों को वर्टेक्स, फोकस, लेटस रेक्टम या डायरेक्ट्रिक्स इनका इक्वेशन चाहिए तो VS बाई VL बराबर 1 कहीं ना कहीं यूज होगा। और भी जो बेसिक ज्योमेट्री वो तो लगेगी, लेकिन ये फार्मूला भी कहीं ना कहीं लास्ट में यूज होगा, ठीक। और अगर इक्वेशन तक पहुंचना है पैराबोला की तो PS बाई PM इक्वल टू 1 लगेगा। तो पहले नंबर 1 लिख लो। फॉर फाइंडिंग मतलब सब नहीं निकालने होंगे जो पूछेगा क्वेश्चन में। फॉर फाइंडिंग फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, मतलब कहीं ना कहीं ये इक्वेशन लगेगा। लेटस रेक्टम, एक्सिस, आगे पीछे बीच में कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला यूज होगा। अप्लाई VS बाई VL बराबर 1, वही VS बराबर VL। सेकेंड, अगर इक्वेशन तक जाना है, फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अप्लाई PS बाई PM इक्वल टू 1। इक्वेशन तक पहुंचने के लिए लास्ट में PS बाई PM इक्वल टू 1 पक्का लगेगा। तो अब क्वेश्चन नोट करो सब लोग। यहां तक नोट कर लिया सब लोगों ने? तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो जनरल पैराबोला के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जनरल पैराबोला में मैंने पहले कहा कि कोई फार्मूला नहीं, ज्योमेट्री ही उसका फार्मूला है। बेसिक ज्योमेट्री लगेगा पैराबोला का, जो मैंने पीछे बताया है कि कौन किसके पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, जो नोट में लिखाए थे। और दो फार्मूले ये हैं बस, VS बाई PL बराबर 1, PS बाई PM बराबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। Find out equation of directrix of parabola. Find out equation of directrix of parabola having vertex 1, 2 and focus -3, 0. Come on, quick. अब तुम लोगों का काम शुरू, सॉल्व करो क्वेश्चन। तो वर्टेक्स दिया है, फोकस दिया है, कोई भी दो अगर दिए हुए हैं, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, एक्सिस में कोई भी दो अगर दिए हैं तो बाकी सब तुम निकाल सकते हो। यहां तो मान लो उसने डायरेक्ट्रिक्स से पूछा है, बाकी कुछ भी निकाल सकते हो। कम ऑन, वर्टेक्स दिया है, फोकस दिया है और तुम लोगों को डायरेक्ट्रिक्स लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो
अब जैसे अभी तो मान लो तुम हमने हेडिंग डलवा दिया है क्वेश्चंस ऑफ जनरल पैराबोला, पेपर में हेडिंग थोड़ी आएगा, ठीक है। तो वहां कैसे पहचानोगे कि ये स्टैंडर्ड पैराबोला, क्योंकि स्टैंडर्ड में फार्मूले लगते हैं और जनरल में कोई, वहां वहां स्टैंडर्ड में सब फिक्स है कि डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ये होगा, अभी हम लोग करेंगे भी लेटेस्ट सेक्टम का इक्वेशन ये होगा, लेकिन वो फार्मूले यहां नहीं काम आएंगे। ये नहीं कि यहां डायरेक्ट्रिक्स x बराबर h लगा दो, ठीक है, यहां कोई फॉर्मूला नहीं। तो यहां डाटा से पता चलता है, देखो ध्यान से देखो, x कोऑर्डिनेट क्या सेम है? नो। y कोऑर्डिनेट क्या सेम है? खुल के बोलो नो, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं, स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड का अगर पैरेलल शिफ्टिंग भी है तो x और y में एक पक्का सेम होगा। जैसे 1,2 था तो दूसरा अगर होता 1,4 या 1,-4 तो x कोऑर्डिनेट सेम था, तो स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड का पैरेलल शिफ्टिंग होगा, उसमें पक्का सेम होगा। तो इसलिए वे जनरल पैराबोला है। ये समझ में आ गया? क्वेश्चन को कैसे पहचानोगे कि कौन सा जनरल है कौन सा स्टैंडर्ड पैराबोला है? ये अभी चूंकि मैं अभी तो हम हेडिंग डाल डाल के करवा रहे हैं, पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो वहां थोड़ी लिखा होगा ये जनरल पैराबोला का क्वेश्चन है। ये चीज समझते चलो, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, नहीं शुरुआती गड़बड़ हो जाती है, फिर आगे तो कुछ होता ही नहीं है। जिस चीज पे तुम लोग ध्यान नहीं देते हो वही मामला जाके फंसता है। और जब भी जनरल तुमने देखा कि ये जनरल पैराबोला, तो ये जनरल पैराबोला में ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ तो रट डालो, ये तुरंत बन जाना चाहिए। समझ गए कि नहीं? ये बिल्कुल रट जाना चाहिए, क्योंकि जब ग्राफ बनता है तो दिमाग अपने आप चलता है। भाई यहां कोई फार्मूले तो है नहीं, यहां तो हमको ज्योमेट्री सही करना है तो तुरंत ग्राफ बनाओ। तुमने देखा जनरल पैराबोला, अच्छा जनरल पैराबोला है तो, और ये इतना फिगर जो है ना, ये बिल्कुल माइंड में बिल्कुल बसा लो इतना। ये तुम्हारा एलिप्स में भी काम आएगा, हाइपरबोला, क्योंकि भाई वो तो कौन, ये पार्ट ऑफ कोनिक है। अब अगर जनरल पैराबोला है या जनरल एलिप्स है या जनरल हाइपरबोला, हमेशा ऐसे ही ग्राफ बनेगा, ठीक है ना? ये वर्टेक्स दिया है 1,2, फोकस दिया है -3,0। हमको ये चाहिए, देखो ये डायरेक्ट्रिक्स। तो अब जब फिगर सामने होता है ना तो दिमाग अपने आप चलने लगता है। तुमको कुछ नहीं भी आता, देखो भाई लाइन तो पता है, तुमने क्या निकाला, देखो इसका स्लोप निकाल लिया। तुमको पता है ना कि वर्टेक्स और फोकस एक्सिस लाइन पे होता है कि नहीं? तुमने इसका स्लोप निकाला, -1/m मेरा धड़ाक से आ गया डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप, है कि नहीं? बोलो, अरे एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है ना डायरेक्ट्रिक्स, और वर्टेक्स और फोकस एक्सिस लाइन पे होते हैं। इसका स्लोप निकाल के -1 डायरेक्ट, भाई लाइन में कोई 10-12 अननोन थोड़ी होते, 2 ही अननोन होते हैं, m और c। y बराबर mx प्लस c, m आ गया, बचा c। c कैसे निकालोगे? vs बराबर vl से। वर्टेक्स से जितना आगे फोकस उसके उतने पीछे डायरेक्ट्रिक्स, मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो, ठीक है। ये एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, वो कहीं ना कहीं vs/vl लगेगा। चलो कमान स्टार्ट। पहले डायरेक्ट्रिक्स लाइन का स्लोप निकाल लो, उसके लिए एक्सिस का स्लोप निकाल लो। वर्टेक्स और फोकस, जितनी चीजें मैंने लिखाई हैं बिल्कुल माइंड में फीड हो जानी चाहिए, इसीलिए मैंने एक एक पॉइंट कायदे से नोट कराया है कि वर्टेक्स और फोकस हमेशा एक्सिस लाइन पे होते हैं। वर्टेक्स और फोकस दिया है, नहीं तुमको एक्सिस लाइन का स्लोप दिया है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ एक्सिस (0, -2, -3, -1). तो एक्सिस लाइन का स्लोप 1/2 आ रहा है ना, तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स -2 आ जाएगा। क्यों? अब एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अब हम लोग एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अब हम लोग एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वर्टेक्स दिया है, फोकस दिया है, अलग से फिगर बना लो। वर्टेक्स है
1,2, फोकस है -3,0। एल पॉइंट मान लो x1, y1 है, तो लगा दो मिड पॉइंट फार्मूला 1 बराबर दिस बाई 2, vs बराबर vl होता है ना इसमें, है? तो वो जो वर्टेक्स होगा वो ls का मिड पॉइंट होता है ना पैराबोला के केस में, वर्टेक्स विल बी मिड पॉइंट ऑफ ls। 2 इक्वल टू y1 प्लस 0/2, तो x1 माइनस 3 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 4। तो जो पॉइंट L है वो 5,4 आ रहा है बच्चों। L पॉइंट निकाल लो सब लोग अच्छे से। तो जो डायरेक्ट्रिक्स है वो देखो L पॉइंट से पास होगा कि नहीं। अब लिख लो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y बराबर mx प्लस सी। m का वैल्यू देखो मैंने -2 निकाला है, रख दो। c का वैल्यू L पॉइंट के कोऑर्डिनेट से निकाल लो, ठीक है। तो ये x1, y1 हमारा 5,4 आया है, तो लिख दो इट पासेस 5,4। तो c का वैल्यू 14 आ रहा है, क्यों? y इक्वल टू -2x प्लस 14, तो 2x प्लस y -14 इक्वल टू 0। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स लाइन आ गया, 2x प्लस y -14 इक्वल टू 0। देखो यही सेम आया है सभी का, ठीक। अच्छा, इसी में लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन निकालो जरा। आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। आल्सो फाइंड, यही सेम डाटा पे आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो अब ध्यान दो, देखो लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन कैसे आएगा। देखो इधर देखो ध्यान से, जो लेटेस्ट रेक्टम होता है इधर देखो, ये डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होता है कि नहीं। तुम कोई इक्वेशन मत रखो, बेसिक अगर ये समझ जाओगे ना तो बेसिक वाला तुम्हारे लिए कूड़ा, स्टैंडर्ड पैराबोला कूड़ा हो जाएगा तुम्हारे लिए, वो कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा। अब देखो लेटेस्ट रेक्टम है, तुमको पता डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होता है, हैं? तो एक लाइन के पैरेलल लाइन के इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था ना तुम लोगों ने, खाली कांस्टेंट का ही तो अंतर आता है। तो जैसे ये डायरेक्ट्रिक्स आ गया तो 2x प्लस वाई सेम रहेगा, 2x प्लस वाई प्लस के बराबर 0 कर दो, और k का वैल्यू कहां निकालोगे? लेटेस्ट रेक्टम फोकस से पास होता है, क्यों? निकाल दो इक्वेशन, 2x प्लस वाई प्लस के बराबर 0। भाई जो लेटेस्ट रेक्टम है वो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है, और डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन अभी तुमने निकाला ही है। तो जो इक्वेशन ऑफ LR होगा वो पैरेलल टू D होगा। तो LR का जो इक्वेशन होगा उसमें 2x प्लस वाई प्लस के बराबर 0। अब इस k का वैल्यू LR जो है वो फोकस से पास होता है, इट पासेस -3,0, तो -6 प्लस 0 प्लस k, तो k का वैल्यू 6 आ रहा है ना। तो LR आ गया तुम्हारा लेटेस्ट रेक्टम 2x प्लस वाई प्लस 6 बराबर 0। कहीं कोई दिक्कत नहीं,
आराम से निकालो। अगर इक्वेशन ऑफ एक्सिस लाइन पूछे तो क्या होगा? इक्वेशन ऑफ एक्सिस लाइन पूछे तो क्या होगा? वो तो तुम कई तरीके से निकाल सकते हो भाई। वर्टेक्स और फोकस दिए हुए हैं ना, तो 2 पॉइंट से पास होने वाला लाइन का इक्वेशन सब करते जाओ, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। वर्टेक्स है 1,2, फोकस है -3,0, तो ये हो जाएगा y-2 x2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस 1। ये देखो आ गया, ये एक्सिस का इक्वेशन हो गया, इसी को सॉल्व कर लेना। तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, बस बेसिक ज्योमेट्री पता होना चाहिए। कौन किस पर बैठा है, कौन किसके पैरेलल है, कौन किसके परपेंडिकुलर है। तुम परपेंडिकुलर जैसे मान लो डायरेक्ट्रिक्स दिया हो, देखो तुमको ये डायरेक्ट्रिक्स दिया हो और तुमको अगर एक्सिस का इक्वेशन लिखना हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो भाई। एक लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होता है? bx माइनस ay प्लस k बराबर 0। क्यों? ये तुम्हारा हो जाएगा x माइनस 2y प्लस k बराबर 0। k का वैल्यू वर्टेक्स या फोकस को एक रख के निकाल लेना है। तो तमाम तरीके हैं, ठीक है। ज्योमेट्री अगर क्लियर है तो तमाम तरीके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इक्वेशन निकालना है। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स 1,2 and focus -3,0. Find out equation of parabola having vertex 1,2 and focus -3,0. Come on, quick. सॉल्व करो सब लोग, पहले खुद से कोशिश करो, फिर मैं तो बताऊंगा ही। अब फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है और अब उसने सीधे सीधे इक्वेशन पूछा है। अच्छा, मैंने डाटा सेम रखा है, वो तुम लोग की आसानी के लिए सेम रखा है, ठीक है। कि तुमको अगर कोई डाटा पीछे से जरूरत पड़े तो अपना डायरेक्ट यूज कर लो, ठीक है। वर्टेक्स और फोकस जो प्रीवियस क्वेश्चन के थे वही मैंने यहां भी रखे हैं, वो तुम लोग की आसानी के लिए रखा है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कई चीजें निकाली थी, तो अगर किसी की जरूरत पड़े तो डायरेक्ट ले सकते हो, क्योंकि सॉल्व कर चुके हो तो उसको डायरेक्ट यूज कर लो, ठीक है। तो पड़ेगी जरूरत, इसलिए मैंने डाटा सेम रखा है कि जल्दी से सॉल्व कर लो, फिर से पूरा ना सॉल्व करना पड़े। तो सॉल्व कर रहे हो सभी लोग? तो अब तुम लोगों ने इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स, क्या दिया है वर्टेक्स 1,2, फोकस क्या मैंने बोला है -3,0। ये वर्टेक्स है हमारा। कौन है ये डिस्टर्ब किया करता है?
टाइम काटने आते हो क्या यहां? ये एक्सिस है, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। तो वर्टेक्स और फोकस को देख करके इतना तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन थिंक करो कि वर्टेक्स और फोकस दो पॉइंट दिए हैं और बताया गया था कि स्टैंडर्ड, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है सबसे पहले तुम लोगों को स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आसान होता है, सब फार्मूले होते हैं, सोचते हो चलो उसी से कर ले क्वेश्चन। तो लेकिन दोनों को देख करके तुमको पहले ये सोचना है कि स्टैंडर्ड है कि जनरल है। तो ना तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम है ना वाई कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब जनरल पैराबोला। अब जनरल पैराबोला में तो भाई इक्वेशन कोई डायरेक्ट तो रटी होगी नहीं, वो तो निकालनी पड़ेगी, ठीक। और वो ज्योमेट्री से आएगी तो तुरंत दिमाग पे क्लिक करना चाहिए कि हाँ, क्लास में बताया गया था कि अगर जनरल पैराबोला है तो पीएस बाई पीएम कहीं ना कहीं लगेगा। दिमाग पे क्लिक किया कि पीएस बाई पीएम बराबर 1 लगेगा। पीएस के, और हमेशा बिल्कुल ऐसे ही याद रखो, पीएस के लिए फोकस चाहिए, पीएम के लिए डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। बोलो पीएस के लिए क्या चाहिए? अरे पीएस बाई पीएम बराबर 1 कोई जेब में रख के थोड़ी घूमोगे, पीएस बाई पीएम निकालना पड़ेगा। पीएस के लिए क्या चाहिए? फोकस। पीएम के लिए डायरेक्ट्रिक्स। फोकस दिया हुआ है ना, डायरेक्ट्रिक्स तो दिया नहीं है, क्यों? बोलो बोलो। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? डायरेक्ट्रिक्स। हालांकि जस्ट अभी पीछे निकाल चुके हो, डायरेक्ट यूज कर लो, लेकिन ये चीज लिख लो, फर्स्ट वी विल फाइंड। अगर मैंने डाटा चेंज कर दिया होता तो तुमको पहले डायरेक्ट्रिक्स निकालना पड़ता है, ठीक है? वो तो मैंने डाटा सेम रखा है कि तुम डायरेक्ट उठा लो, लेकिन वहां लिख लो क्वेश्चन, अभी सीख रहे हो चीजों को, ठीक है ना? अभी वहां जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, लिखो फर्स्ट वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लाइन। चीज को सिस्टमेटिक सीखो। फर्स्ट वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लाइन, ऐसे लिखो बाकायदे, ठीक। और डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए वही पूरा झामा फैलाना पड़ेगा। पहले स्लोप निकालना पड़ेगा डायरेक्ट्रिक्स का, फिर एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, वीएस बराबर वीएल से, तब जाकर के डायरेक्ट्रिक्स आएगा 2x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0। वो हम लोग पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसलिए अब डायरेक्ट लिख लो, लेकिन वहां लिख लो जिससे कि एल्गोरिथम क्वेश्चन की क्लियर रहे कि फर्स्ट वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लाइन। अब डायरेक्ट्रिक्स आ गया तो पीएम आ गया, फोकस दिया हुआ, अब लगाओ पीएस बाई पीएम। अब ले लो पॉइंट पी एच कॉमा के, और इक्वेशन में पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट तुमको अपनी तरफ से लेने पड़ेंगे। एक तरह से लोकस पूछा है उसने, कर्व का इक्वेशन मतलब लोकस। लोकस के लिए जो मूविंग पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट तुमको खुद लेने होते हैं, और ये जो मूविंग पॉइंट होता है वो कर्व पे बैठाना होता है। तो अब वो तुमको लेना पड़ेगा भाई। पीएस जो है उसमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुमको भाई, कर्व की इक्वेशन मतलब एक्स और वाई में इक्वेशन, ठीक है? तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एच कॉमा के ले लो, लास्ट में एच की जगह एक्स के की जगह वाई हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना? तो लेट एनी पॉइंट पी एच कॉमा के लाई ऑन पैराबोला, ये खुद लेना पड़ेगा। वो तो जब जब कर्व की इक्वेशन कहीं भी पूछेगा और कोई स्टैंडर्ड फार्मूला अगर नहीं है तो पॉइंट पी तुमको खुद लेना पड़ेगा अपनी तरफ से, ठीक है? इसीलिए तो शुरुआत में लोकस पढ़ाया गया था, ठीक। कोई भाई हमेशा स्टैंडर्ड कर्व हो जरूरी नहीं है, स्टैंडर्ड कर्व कंफर्म होते हैं, जनरल कर्व की इक्वेशन खुद निकालनी पड़ती है। तो हमने ले लिया कि कोई एक पॉइंट पी एच कॉमा के पैराबोला पे बैठे हंस रहा है, वो पॉइंट पी एच कॉमा के मैंने ग्राफ में दिखाया है। अब निकाल लो पीएस दूरी, ठीक है? पीएस निकाल लो, पीएम निकाल लो, फिर पीएस बाय पीएम इक्वल टू 1, पीएस इक्वल टू पीएम। तो पीएस डिस्टेंस हो जाएगा स्क्वायर रूट एच प्लस 3 होल स्क्वायर के माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है जिसका इक्वेशन अब आ चुका है,
2x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहां पर जब ये परपेंडिकुलर लेंथ निकालोगे तो ये x की जगह h, y की जगह k, तभी तो ये x और y में और इसमें डिफरेंस ना हो, इसीलिए तो हम लोग पहले से x, y लेके नहीं चलते हैं ना, ठीक है, लास्ट में रिप्लेस कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ 2h प्लस k माइनस 14 अपॉन स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर होगा 2 स्क्वायर, इसका कॉफिशिएंट है 1 प्लस 1 स्क्वायर। ये x और y के कॉफिशिएंट होते हैं ना लाइन के, अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, h की जगह x और k की जगह y, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x प्लस वाई माइनस 14 होल स्क्वायर अपॉन 5। ये तुम्हारा आंसर है। ये पैराबोला का इक्वेशन है, बस इसी फॉर्म में आंसर लिखना है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन। तो अभी एक क्वेश्चन किया जिसमें वर्टेक्स फोकस दिए थे और हम लोगों ने डायरेक्ट्रिक्स निकाला, लेटस रेक्टम निकाला, एक्सिस निकाला, लास्ट में इक्वेशन भी निकाल डाला, ठीक है ना, सब कुछ निकाल डाला। वो कोई भी दो अगर चीजें दी हैं तो सब निकाल सकते हो। अब हम लोग एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन तुमको दे रहे हैं और वर्टेक्स दे रहे हैं। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट फोकस ऑफ पैराबोला, फाइंड आउट फोकस एंड लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला having directrix x plus y plus 1 equal to 0 and vertex 2,3. Come on. अब डायरेक्ट्रिक्स दिया है और वर्टेक्स दिया है, ठीक। तो एक पॉइंट है, एक लाइन है, तो जब भी लाइन दिया हो, अब देखो जैसे अब क्वेश्चन जब ये आएगा तो अभी तो मान लो तुम जनरल पैराबोला, हमने हेडिंग डलवा रखा है। अब वहां क्वेश्चन में तुमको देखना है कि भाई ये अब जैसे स्टैंडर्ड में तो सब फार्मूले चलते हैं, फोकस का फार्मूला होगा, लेटस रेक्टम का होगा, तो लेकिन यहां पर तुमको सबसे पहले देखना है कि वो ये पैराबोला कौन सा है। तो तुमने देखा ये लाइन x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 यानी इंक्लाइंड लाइन है, तो यानी ये जनरल पैराबोला है। अब जनरल पैराबोला है तो तुरंत वो ग्राफ बन जाना चाहिए, वैसे कोनिक बना करके पीएसपीएम दिखाओ सब धड़ाक से। अगर ये डायरेक्ट्रिक्स यहीं पर हम देते x बराबर 2 या y बराबर 2 इस टाइप का, x बराबर h या y बराबर k देते तो स्टैंडर्ड होता, समझ गया ना। चलो कम ऑन स्टार्ट, ग्राफ बना लो। सबसे पहले ग्राफ बनाए, जब ग्राफ बनेगा तो दिमाग अपने आप चलता है, फिर अपने आप दिखने लगता है, ये निकाल ले तो ये आ जाएगा, ये निकाल ले तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसलिए तुरंत धड़ाक से जनरल पैराबोला हो या जनरल एलिप्स हो या जनरल हाइपरबोला, तुरंत ग्राफ बनाओ। तुरंत ग्राफ बनाओ। तुरंत जो है तुम लोगों का ग्राफ बन जाना चाहिए, ठीक है। बना लिया सब लोगों ने? खुद से सॉल्व कर रहे हो ना सभी लोग? ये देखो, ये ग्राफ का मतलब ये देखो, ये बिल्कुल रट डालो, समझ गए ना। ये फिगर तो आंखों में बिल्कुल बस जाना चाहिए, ये इतना, ये वर्टेक्स, ये L, तो यहां पर ये डायरेक्ट्रिक्स दिया है, ये इक्वेशन दिया x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 और वर्टेक्स दिया है 2,3। हमको चाहिए फोकस, ठीक है ना, और लेटस रेक्टम।
वो तो फोकस आ जाएगा तो लेटस रेक्टम भी आ जाएगा। क्यों भाई, लेटस रेक्टम का इक्वेशन बस खाली के की कमी है लेटस रेक्टम में, बाकी तो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होता है ना। उसके लिए बस फोकस आ गया तो लेटस रेक्टम भी आ गया। ठीक, फोकस आ गया तो लेटस रेक्टम भी आ गया। तो तुमको डायरेक्ट्रिक्स दिया है और वर्टेक्स दिया है। ठीक, अब तुमको चाहिए फोकस, तो उसके लिए पहले एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो। क्या निकाल लो? एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट। फिर मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे, वीएस बराबर वीएल पे धड़ाक से फोकस आ जाएगा। क्यों? अब एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कैसे निकलेगा? एल जो होता है वो एक्सिस और ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये तुम्हारा एक्सिस है। ठीक है, तो एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है एल। एल मैंने इसीलिए कई बार मेंशन किया था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स लाइन। बिल्कुल रट लो, एल क्या है? एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कोनिक में, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो पहले एक्सिस लाइन का इक्वेशन निकाल लो। कम ऑन, वो स्लोप से आ जाएगा। पहले स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लाइन लिखो, उसका -1/m कर दो, स्लोप ऑफ एक्सिस लाइन आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है -1, तो स्लोप ऑफ एक्सिस हो जाएगा -1/-1 +1। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस लाइन लिख लो, हालांकि पूछा नहीं है इक्वेशन ऑफ एक्सिस लाइन। अब देखो इसमें तमाम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक ना, कि हो सकता है एक्सिस ऑफ एक्सिस का इक्वेशन पूछे, लेटस रेक्टम पूछे, डायरेक्ट्रिक्स पूछे, तमाम क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग डिटेल में सब सॉल्व किए ले रहे हैं, बाकी जब क्वेश्चन आएगा, जब जो है अपना निकालते रहना। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस लाइन, अब y बराबर mx प्लस सी ले लो। y बराबर mx प्लस सी। m का वैल्यू 1 हो गया। 1 आ रहा स्लोप का सभी लोगों का। इट पासेस, चूंकि जो वर्टेक्स होता है वो एक्सिस पे बैठे हंस रहा होता है, 2,3, तो c का वैल्यू निकाल लो। तो y की जगह 3 रख दो, x की जगह 2 रख दो, तो c का वैल्यू 1 आ गया सबका। है? तो हमारा अब एक्सिस आ गया। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, y बराबर x प्लस 1 या x माइनस y प्लस 1 बराबर 0। तो डायरेक्ट्रिक्स ये दिया हुआ था, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। एक्सिस ये आ गया, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो x, ये l पॉइंट के कोऑर्डिनेट अब आने जा रहे हैं, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट -1 आ रहा सभी का। अब y निकाल लो, किसी एक में रख दो, जैसे x प्लस वाई है प्लस 1 बराबर 0 है, तो y का वैल्यू 0 आ रहा है। तो पॉइंट L के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? -1,0। वेरी गुड। अब लगा दो मिड पॉइंट फार्मूला, आ जाएगा फोकस। ये तुम्हारा वर्टेक्स है, ये L है, ये फोकस है। तो वर्टेक्स क्या दिया हुआ है? 2,3। L अभी हम लोगों ने निकाला -1,0। फोकस मान लो x1, y1 है। तो ये Vs बराबर VL होता है पैराबोला में, हैं? तो वर्टेक्स क्या होगा? मिड पॉइंट। क्या होगा? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दो। ये 2 बराबर लिख लो, 2 इक्वल टू -1 प्लस x1/2, और ये 3 बराबर 3 इक्वल टू 0 प्लस y1/2। तो x1 का वैल्यू 5 आया। क्यों? y1 ये आ गया तुम्हारा फोकस। फोकस आ गया तो अब लेटस रेक्टम भी निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि जो लेटस रेक्टम होता है वो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होता है। x प्लस वाई प्लस k बराबर 0,
अब ये फोकस के कोऑर्डिनेट रख करके के का वैल्यू निकाल लोगे। बोलो, के का वैल्यू यहां 5,6 रख देना, तो के का वैल्यू -11 आ जाएगा ना सभी का। ये तुम्हारा लेटेस्ट रेक्टम आ गया। तो यहां तक क्लियर हुआ सभी लोगों को अच्छे से? जनरल पैराबोला को कैसे डील करना है ये क्लियर हो गया सभी को। अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग जो है स्टैंडर्ड पैराबोला जो है वो करेंगे। सो नाउ वी स्टॉप हियर, ठीक है।